अब तक आपने देखा कि जंगल में रहने वाले 3 दोस्त गौरी और चीकू को उनकी दोस्त पीहू धोखा देती है और उन्हें एक गुफा में कैद कर देती है। अब आगे गुफा के भीतर अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटे हुए शीशे के टुकड़े अब भी हल्की लाल चमक छोड़ रहे थे। चीकू धीरे धीरे उस काले अंडे के पास बढ़ा। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में सुनाई नहीं दे रही थी। अंडा लगातार हिल रहा था। गौरी दीदी, इसे देखो, ये अंडा कितनी जोर से हिल रहा है। इसमें से आवाज आ रही है, टक 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 टक। चीकू अंडे को करीब से देख ही रहा था कि अचानक उसमें एक और दरार पड़ी। गौरी भी अब होश में आ चुकी थी। वो चलती हुई चीकू के पास आकर खड़ी हो गई। चीकू, उससे दूर हट जाओ, कहीं उसमें कुछ गलत चीज ना हो। गौरी ने चेतावनी दी। तब तक देर हो चुकी थी। अंडा पूरी तरह से टूट गया। उसके अंदर से एक छोटा सा काला पक्षी निकला। उसका शरीर कोए जैसा था, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसके पंखों पर नीली बिजली जैसी रेखाएं चमक रही थी। अरे दीदी, ये क्या है? मुझे डर लग रहा है। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाकर सीधे गौरी और चीकू की ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो जाएं। अचानक वो पक्षी हवा में उड़ा और गुफा की टूटी छत से बाहर निकल गया। ये क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। अभी गौरी और चीकू बात ही कर रहे थे। उसी समय हरिराम के गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चौपाल पर जमा थे। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सारे कुएं का पानी काला हो गया है। जिस जानवर ने पानी पिया वो मर गया। मेरे खेत की फसल रातों रात सूख गई। मेरे बैल पागलों की तरह भाग रहे हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? हरिराम भीड़ में खड़ा सब सुन रहा था। तभी आकाश अचानक काला हो गया, जैसे सूरज पर किसी ने काला पर्दा डाल दिया हो। सबने ऊपर देखा। हे भगवान, ये क्या है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक विशाल परछाई आसमान में उड़ रही हो। इसकी आंखें तो देखो, इसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही हैं। हरिराम के कहने पर सब लोग उसे देख ही रहे थे कि अगले ही पल वो बादलों में गायब हो गई। गांव वालों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। अभी ये क्या मुसीबत है? गांव पर कौन सा संकट आया है? दूसरी तरफ जंगल में गौरी और चीकू ने देखा कि सारे जानवर डरे हुए थे। शेर, हाथी, हिरण और खरगोश सब एक जगह जमा थे। जंगल के राजा शेर ने गौरी को देखते ही कहा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हम सबको बहुत डर लग रहा है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? आप तो जंगल के राजा हैं, आप भी डर रहे हैं? कल रात मैंने एक सपना देखा था। वो सपना बहुत ही भयानक था। ये क्या कह रहे हैं आप? भयानक सपना? ऐसा क्या देख लिया आपने सपने में? एक काला पंछी पूरे जंगल के ऊपर उड़ रहा था। उस परछाई के नीचे जो भी जानवर आता वो पत्थर बन जाता था। ये सच में डरावना सपना है। यदि ये सपना सच हो गया तो? चीकू की बात सुनकर सभी जानवर बहुत डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक एक आवाज गूंजी। तुमने जो सपना देखा वो सपना नहीं, इस जंगल का भविष्य है जो बहुत जल्द सच होने वाला है। आवाज सुनकर सभी जानवर ने एक साथ मुड़कर देखा। वहाँ एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप कौन हैं? ये क्या बोल रहे हैं? मैं अत्रेय हूँ और मैं तुम लोगों का भविष्य अपनी आंखों से देख सकता हूँ। पूरा जंगल उनका नाम सुनकर चौंक गया। कहा जाता था कि अत्रेय ऋषि सैकड़ों वर्षों से जंगल की रक्षा कर रहे हैं।
क्या आप जानते हैं ये सब क्या हो रहा है? आपके पास कोई तो उपाय होगा ताकि हम इस खतरे का सामना कर सकें। ऋषि ने गंभीर होकर कहा। हाँ, उपाय तो है, मगर ये कहते हुए वो चुप हो गए। सभी जानवर उनकी ओर देख रहे थे। तभी गौरी आगे आई और उसने पूछा, तो हमें बताइए वो उपाय क्या है? हम जंगल की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हजारों वर्ष पहले इस जंगल में कालपंख नाम का एक दैत्य रहता था। वो कोई साधारण जीव नहीं था, वो सभी जीवों को नियंत्रित कर सकता था। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि पूरा संसार उसके आगे झुक गया था। हे भगवान, फिर उसे रोका कैसे गया? किसी ने तो उसकी शक्तियों पर काबू पाया होगा। 7 महान ऋषियों ने मिलकर उसकी आत्मा को उस शीशे में कैद कर दिया था। कोई भी उस शीशे में से निकलने में सक्षम नहीं था। ऋषि की बातें सुनकर गौरी की आंखें फैल गई। उसकी आंखों के आगे वही गुफा का मंजर आ गया जब शीशा टूटा था। आप जिस शीशे की बात कर रहे हैं वो शीशा तो टूट गया है। हाँ, और उस शीशे के टूटने से कालपंख आजाद हो गया है। उनकी बात सुनकर सभी जंगली जानवरों के बीच सन्नाटा सा छा गया। सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कुछ देर बाद ऋषि बोले, लेकिन तुम लोग एक बात नहीं जानते हो कि पीहू ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ऋषि की बात सुनकर गौरी और चीकू दोनों स्तब्ध रह गए। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जब पीहू ने पहली बार उस गुफा में प्रवेश किया था, तब कालपंख की आत्मा उसके भीतर प्रवेश कर गई थी। तो वो जो कुछ भी कर रही थी वो कालपंख के इशारों पर कर रही थी। हाँ, वो जो कुछ भी कर रही थी उसकी अपनी इच्छा नहीं थी, वो कालपंख के इशारों पर कर रही थी। ऋषि की बातें सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी दोस्त की याद आने लगी। गौरी, तुम्हें अपने दोस्त की याद और आ रही है ना? मगर तुम परेशान मत हो, पीहू अभी जीवित है। क्या पीहू अब भी जीवित है? हाँ, मगर उसकी आत्मा अभी भी कालपंख के भीतर कैद है। तो क्या हम उसे बचा सकते हैं? हम अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ, तुम अपने दोस्त को बचा सकती हो यदि समय रहते कालपंख को रोका जाए। गौरी और चीकू अपने दोस्त को बचाने के बारे में सोचने लगे। उसी रात जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बिजली चमक रही थी। वहीं वो छोटा काला पक्षी बैठा था, मगर उसका आकार तेजी से बढ़ रहा था। उसके पंख फैलते जा रहे थे। उसकी चोंच तलवार जैसी नुकीली हो गई। अचानक उसने आकाश की ओर देखा और एक भयानक चीख मारी। उसकी चीख से जंगल की जमीन भी कांप उठी। सैकड़ों पक्षी आसमान से नीचे गिर पड़े और तभी उसके शरीर से 2 आवाजें सुनाई दी। मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वो आवाज पीहू की थी। तभी दूसरी आवाज आई। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अब तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम हो। वो आवाज कालपंख की थी। दूसरी तरफ हरिराम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। गौरी अभी तक वापस नहीं लौटी थी, इसलिए उसे बेचैनी हो रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक उल्लू आकर बैठ गया। उल्लू के पैर में एक चमकता हुआ पत्ता बंधा था। हरिराम ने पत्ता खोला तो उस पर लिखा था, गौरी खतरे में है। यदि उसे बचाना चाहते हो तो पूर्वी पहाड़ी पर आ जाओ। उस पत्ते में लिखी हुई बात को पढ़कर हरिराम घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मेरी गौरी मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा।
तुमने अपनी उम्र देखी है? गौरी को बचाने में यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? मैं अपनी उम्र बाद में देखूंगा, पहले अपनी बेटी जैसी गौरी को बचाऊंगा। ये कहते हुए वो गौरी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ जंगल में ऋषि अत्रेय ने गौरी और चीकू को बुलाया। काल पंख को हराने का केवल एक ही तरीका है। हिमगिरी पर्वत पर एक दिव्य रत्न है, सूर्यमणि। उसकी रोशनी किसी भी भयंकर अंधकार को नष्ट कर सकती है। पी और जंगल की रक्षा के लिए हम लोग सूर्यमणि को ढूंढने के लिए जाएंगे। तुम सोच रही हो ये सब कुछ आसान नहीं होगा। उस मणि तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तैयार हैं, मणि ढूंढ कर ही लाएंगे। ये कहते हुए दोनों मणि की तलाश में जंगल जंगल भटकने लगे। 3 दिन तक चलते रहने के बाद वो घाटी में पहुंचे। गौरी दीदी, जैसा ऋषि ने बताया था, कहीं यही तो वो डर की घाटी नहीं है? हाँ, ये डर की घाटी भी हो सकती है या नहीं भी, मुझे कुछ नहीं पता। अब तो ये अंदर जाकर ही पता चल सकता है। जैसे ही वो अंदर गए, चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगी। अचानक गौरी ने देखा हरिराम जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ आग लगी हुई है। गौरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे मदद की जरूरत थी, मुझे बचाओ। हरिराम की ऐसी हालत देखकर गौरी घबरा गई, मगर तभी उसे ऋषि की बात याद आई। जो दिखे उस पर विश्वास मत करना, वो सब तुम्हारा डर हो सकता है। गौरी ने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल वो दृश्य गायब हो गया। दूसरी ओर चीकू ने देखा कि उसका पूरा परिवार किसी शिकारी के जाल में फंसा है, लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद घाटी का जादू टूट गया। वो पहली परीक्षा पास कर चुके थे। दूसरी तरफ कालपंख अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। तुम लोग मेरे नियंत्रण में हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। मैंने इस जंगल के हजारों पंछियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। एक और कालपंख जहां खुश था, वहीं दूसरी ओर उसके भीतर कैद पीहू लगातार संघर्ष कर रही थी। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मुझे पता है मैं बहुत कमजोर हूँ, मगर दोस्ती की ताकत तुम नहीं समझोगे। उसकी बात सुन कालपंख हंस पड़ा, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं गौरी और चीकू अभी भी उम्मीद नहीं छोड़े हैं। उसने शीशे में देखा और नाराज होकर बोला, ये क्या? गौरी और चीकू सूर्यमणि की खोज में निकल चुके हैं और ये हरिराम भी अकेले जंगल की ओर रवाना हो चुका है। इन लोगों को रोकना होगा। गौरी और चीकू कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार सूर्यमणि के मंदिर में पहुंच गए थे। मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। चीकू ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक चमकदार कक्ष था, जिसके बीचों बीच सुनहरी रोशनी से जगमगाता हुआ एक रतन रखा था। वही सूर्यमणि थी। वो देखो चीकू, वो रही सूर्यमणि, उसे लेकर आते हैं। गौरी दीदी, शायद आप ऋषि की बात भूल गए। इसे पाना इतना आसान नहीं है। ये कहते हुए जैसे ही दोनों आगे बढ़े, अचानक मंदिर कांपने लगा। सामने एक विशाल प्रकाश पक्षी प्रकट हुआ जो चमक रहा था। सूर्यमणि पाने से पहले तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा? हम लोग यहाँ तक कितनी परीक्षा देकर आए हैं। अभी एक परीक्षा और बाकी है, त्याग की परीक्षा। कहते हुए प्रकाश पक्षी ने अपना पंख फैलाया। अचानक उनके सामने 2 दृश्य प्रकट हो गए। पहले दृश्य में हरिराम दिखाई दिया। वो गहरी खाई में गिरने वाला था। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे उन्हें बचाना होगा। एक तरफ दूसरा दृश्य तो देख लो, शायद तुम्हारा इरादा बदल जाए।
ये कहते हुए उसने दूसरे दृश्य की ओर इशारा किया। वहाँ पूरा जंगल दिखाई दे रहा था जो कालपंख के अंधकार में डूबा हुआ था। तुम लोगों में से केवल एक ही सूर्यमणि लेकर जा सकता है, दूसरे का मरना तय है। ये क्या कह रहे हैं आप? हम दोनों मिलकर यहाँ तक आए हैं और साथ ही में बाहर जाएंगे। सोच लो, यदि दोनों को साथ में जाना है तो हरि राम को मरना होगा, क्योंकि यदि गौरी हरि राम को बचाने जाएगी तो जंगल नष्ट हो जाएगा। और यदि मैं हरि राम को बचाने के लिए नहीं जाऊं और सूर्यमणि ले जाऊं? तब हरि राम मर जाएगा। अब तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। प्रकाश पक्षी की बातें सुनकर गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हरिराम उसके लिए मालिक नहीं, परिवार था, लेकिन पूरा जंगल भी उसके लिए परिवार जैसा था। कुछ देर सोचने के बाद गौरी ने सिर झुका लिया। मैं जंगल को बचाऊंगी। अगर पूरा जंगल खत्म हो गया है तो हरिराम वैसे भी नहीं बचेगा। गौरी, हरिराम तुम्हारा परिवार है और तुम जंगल के जानवरों के लिए अपने परिवार को ठुकरा रही हो। जंगल है तो तुम और हम हैं, वरना कुछ नहीं। ये सुनते ही प्रकाश पक्षी मुस्कुराया। अचानक दोनों दृश्य गायब हो गए। यही सही उत्तर था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। क्या ये एक परीक्षा थी? हाँ, ये केवल भ्रम था। त्याग की परीक्षा पूरी हुई और तुम लोग उसमें पास हुए। तभी सूर्यमणि हवा में उठी और धीरे धीरे गौरी के सींगों के बीच आकर चमकने लगी। दूसरी ओर उसी समय कालपंख पूरी तरह से जाग चुका था। उसका आकार अब एक पहाड़ जितना विशाल हो गया था। उसके काले पंखों ने आधा आकाश ढक लिया था। जहां उसकी परछाई पड़ती वहां पेड़ सूख जाते, नदियां काली पड़ जाती, जानवर डर कर भागने लगते। पूरा जंगल विनाश के कगार पर था। उधर हरिराम भी जंगल में भटकते भटकते पूर्वी पहाड़ी तक पहुंच गया था। वो थक चुका था, मगर फिर भी उसे गौरी की चिंता हो रही थी। इस जंगल की हालत तो खराब हो रही है। काश मेरी गौरी सुरक्षित हो। जैसे ही वो मिलेगी मैं उसे लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी अचानक कालपंख उसके सामने उतर आया। हरिराम डर गया था, लेकिन भागा नहीं। बूढ़े इंसान, यहाँ से भाग जाओ। यहाँ अब कुछ नहीं बचेगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बस पहले मेरी गौरी को वापस कर दो। एक बूढ़ा मुझे चुनौती दे रहा है। मैंने कहा ना, चले जाओ यहाँ से। गौरी मेरी बेटी जैसी है, मैं उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सुनकर कालपंख गुस्से से दहाड़ उठा। उसी समय आकाश में सुनहरी रोशनी चमकी। गौरी और चीकू वापस जंगल आ चुके थे। गौरी दीदी, वो देखो हरिराम बाबा। हरिराम, यहाँ पर तो कालपंख है। हरिराम बचो। गौरी को देख हरिराम की आंखें खुशी से भर आई। वो उसके करीब जा ही रहा था कि तभी कालपंख ने हमला कर दिया। उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए। वहां आंधी आ गई। युद्ध के बीच अचानक कालपंख के शरीर से एक आवाज निकली। गौरी दीदी, मुझे बचाओ, मैं यहाँ कालपंख के शरीर में फंसी हुई हूँ। पीहू, तुम ठीक तो हो? मैं अभी भी इसके अंदर फंसी हुई हूँ, मुझे बचाओ। चुप रहो, ये लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। कालपंख बोल ही रहा था कि तभी पीहू की आवाज फिर से आई। इसकी शक्ति इसके हृदय में नहीं, इसके माथे में है। गौरी, तुम लोगों को कालपंख के माथे पर हमला करना होगा। दीदी, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम हमला करो। ये कहकर वो तेजी से दौड़ने लगा। कालपंख उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा
और उसने गुस्से में एक पत्थर उस पर फेंका। मूर्ख बंदर, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, अरे जाओ यहाँ से। ये कहते हुए उसने काले बिजली के गोले फेंके। चीकू बचता गया। चीकू कालपंख का ध्यान भटका रहा था। वहीं दूसरी तरफ गौरी धीरे धीरे सूर्यमणि की शक्ति इकट्ठा कर रही थी। अचानक कालपंख ने चाल चली और उसने हरिराम को अपनी विशाल पंजे में पकड़ लिया। ओहो, छोड़ो मुझे, गौरी बचाओ। अब क्या करोगी गौरी? छोड़ो उस मणि को, वरना मैं इसे मार दूंगा। गौरी घबरा गई। यदि वो हमला करती तो हरिराम को नुकसान पहुंच सकता था। उसी समय हरिराम मुस्कुराया। मेरी चिंता मत कर, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं, मैं ये मणि तुम्हें दे रही हूँ, तुम उसे छोड़ दो। नहीं, तुम इसे मणि मत दो। पूरा जंगल तुम पर भरोसा करता है। तुम इसे मारो। आज साबित कर दो कि तुम सिर्फ मेरी गाय नहीं, इस जंगल की रक्षक हो। गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी चीकू अचानक कालपंख के सिर पर कूद गया। गौरी दीदी, अभी इधर आओ। गौरी ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। सूर्यमणि से तेज सुनहरी रोशनी निकली। पूरा आकाश चमक उठा। गौरी ने अपने सींग सीधे कालपंख के माथे पर मार दिए। वैसे ही एक भयंकर विस्फोट हुआ। सफेद और काली शक्तियां आपस में टकराई। धरती कांप उठी। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम मुझे नहीं मार सकती हो। कालपंख की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसका विशाल शरीर टूटने लगा और काले धुएं के बादल चारों ओर फैल गए। फिर अचानक उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली और जब रोशनी खत्म हुई, वहां पीहू खड़ी थी। उसके सुनहरे पंख पहले से अधिक चमक रहे थे। गौरी दीदी, चीकू, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। गौरी दौड़कर उसके पास पहुंची। तीनों दोस्त एक दूसरे से लिपट गए। तभी पास पड़े पत्थरों के बीच हलचल हुई। वहां चीकू का हमशक्ल बंदर घायल अवस्था में पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद नहीं थी। वो रो रहा था। मैं बुरा नहीं था, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए। चीकू को उसके लिए हमदर्दी होने लगी। क्या बोल रहे हो तुम ये? कालपंख ने मुझे अपनी शक्ति से बनाया था। मेरे पास अपनी ही इच्छा नहीं थी। पीहू ने उसकी ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि जैसे वो कालपंख की कहती थी, वैसे ही वो भी था। मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह कैद थी, मगर अब तुम आजाद हो। कालपंख के नष्ट होते ही जंगल फिर से जीवित होने लगा। सूखे पेड़ हरे हो गए। नदियों का पानी साफ हो गया। जानवर अपनी सामान्य अवस्था में लौट आए। सारे जानवर जंगल के बीच इकट्ठा हुए। शेर आगे बढ़ा। आज से गौरी, चीकू और पीहू इस जंगल की महान रक्षक कहलाएंगी। हम लोग इन लोगों के कारण ही आज जिंदा हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सब कुछ ऋषि अत्रि के निर्देश के अनुसार हुआ। हम लोगों को उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। शाम को गौरी हरिराम के साथ गांव लौटी। हरिराम ने उसके गले में फूलों की माला डाली। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी गौरी इतनी साहसी है। गौरी ने प्यार से अपना सिर हरिराम के कंधे पर रख दिया। बुढ़िया भी मुस्कुरा रही थी। अब समझ में आया कि तुम इसे बेटी क्यों कहते हो। अब से तो ये भी मेरी बेटी है। ये कहते हुए उसने गौरी को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कालपंख जैसा अंधकार नहीं आया। पीहू ने अपनी गलती से सीखा कि ईर्ष्या विनाश लाती है।
चीकू ने सीखा कि सच्चा साहस डर न लगने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने में है। और गौरी ने साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही होता है जो अपने लिए नहीं सबके लिए जीता है। आज भी नीलगिरी जंगल में जब शाम होती है तो तालाब के किनारे एक गाय, एक बंदर और एक सुनहरी चिड़िया साथ बैठे दिखाई देते हैं। उनकी दोस्ती की मिसाल आज भी पूरे जंगल में दी जाती है।